वेलकम टू माय चैनल कुन फाया कुन कोइट्स। दीन से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह दुनियादार दुनिया से मोहब्बत करता है। अगर आपको ठीक से नज़र नहीं आता तो किसी पर अंधा एतबार करके देख लें। वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि आपको दूर दूर तक बिल्कुल साफ नज़र आएगा। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बास का मौका आपकी मर्जी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। डिप्रेशन आ जाए तो इबादत करो, फिर भी डिप्रेशन आ जाए तो खैरात करो, फिर भी डिप्रेशन आ जाए तो मोहब्बत करो। अगर ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए तो मासूम बच्चों के साथ वक़्त गुजारना शुरू कर दो। वासफ़ अली वासफ़। गलती की भी अपनी खुशबू होती है। अगर कोई भटका हुआ इस खुशबू को महसूस कर ले तो वह भटका हुआ नहीं रहता। इस खुशबू के ताक़ुब में सीधे रास्ते पर चल पड़ता है। बावजू होकर इंसान सो जाए तो सारी नींद इबादत है, अगर बावजू होकर मर जाए तो जागने तक सारी मौत इबादत है। गुस्सा ऐसा शेर है जो तुम्हारे मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। वासिफ अली वासिफ। पसंदीदा चीज़ से जुदाई मौत है, जिनकी पसंदीदा चीज़ें मौत से परे हैं उनको मरना इंसान है, जिनकी पसंदीदा चीज़ें यहाँ रह जाएंगी उनके लिए मौत मुश्किल है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिज़्क अल्लाह के पास है तो तुम रिज़्क तलाश ना करो बल्कि अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिज़्क है। हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिब दुआ बना देगा। कौमें फना नहीं होती हैं बल्कि आइंदा नस्लों की सूरत में अपना कायम मुकाम पेश कर देती हैं। मेरे नज़दीक कहका वो है जिसे निचोड़ा जाए तो आंसू टिपके। बहुत सारे सवालात से निकल कर जब इंसान एक सवाल में दाखिल हो जाता है तब उसका सफ़र वाजिया हो जाता है। जहाँ आपकी पसंद की ज़िंदगी ना हो वहाँ खामोशी से गुजर जाना भी अल्लाह का शुक्र है। पैसे को अपना गुलाम समझो, अगर इसे गुलाम नहीं समझा तो यह तुम्हारा अका बन जाएगा। नबीना वो नहीं जो आंखों से महरूम है, नबीना तो वो है जिन्हें अल्लाह का फजल दिखाई नहीं देता। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे जगरों में नहीं पड़ते। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। अपनी इस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसान पर इसकी खामियों के बावजूद किया जाए। मैंने जिस पर भी अल्लाह का करम देखा है उसे आजिज़ देखा है और ihसान करने वाला देखा है। परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। तालीम सबसे बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला तरबियत है। तालीमी अदालत तो गली गली हैं, फकदान तरबियत का है। यादें भी पीतल का बर्तन है, अगर मांझते रहो तो दमकती हैं वरना इन पर बेकाई का रंग चढ़ जाता है। दौलत हो तो परदेश में भी देश है और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। जिस दिल में अल्लाह समा जाए इस दिल के लिए दुनिया का मालूम मता ऐसे गहरा हो जाता है जैसे समुद्र के लिए हीरे मोती। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर कभी बादशाही कबूल नहीं की। बुराई छोड़ने से ज़्यादा अच्छाई को अपनाने पर ध्यान दो, क्योंकि मन में अच्छाई आ जाए तो बुराई खुद ही चली जाती है। साहिल बड़े राज की बात है, वो बज़ाहिर कुछ मांगने आता है लेकिन दर हकीकत वो कुछ देने के लिए आता है। लोगों को खोने से ना डरो, डरो इस बात से कि कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को ना खो दो। किसी इंसान के कम ज़रफ़ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़ुबान से अपनी तारीफ़ के लिए मजबूर हो जाए। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो याद नहीं करता तो हम उसे क्यों याद करें। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो समझ लें आज ही से हालात बेहतर होना शुरू हो गए। शुक्र करता हूँ उस इंसान का जिसने मुझे आंसू दिए,
کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ اپنے آپ سے سوال کرو، دنائی ملے گی۔ دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ زخم وہ روشن دان ہے جو یہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کا ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ تھینکس ٹو واچنگ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔